हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का धाकड़ ऑनलाइन एकेडमी में। तो बच्चों, गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 के लिए, जो नवोदय विद्यालय में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इन सवालों को अच्छे से सीख लीजिए। और बच्चों फटाफट से लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर मत करना मत भूलिएगा, और कमेंट हो तो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा बच्चा। चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 41 वाला देखिएगा। निम्नलिखित 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या पूछा गया है, छोटी से छोटी संख्या बनाए जो नीचे लिखे गए 5 अंकों में से मिलकर हमको यहाँ पर बनाना है बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, 5 अंक कौन कौन सा अपने पास है 4, 0, 9, 1 एंड 2। बच्चों इन अंकों से मिलकर हमको सबसे छोटी बनानी है। जब भी हमको छोटा बनाना होता है तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चा कि छोटे बनाने के लिए जीरो को छोटा नहीं मानना है कभी भी। जीरो से जो बड़ा है सबसे छोटा में, अगर मान लो जीरो को छोड़ दूं मैं, तो सबसे छोटा कौन है, 1 है बच्चों। तो 1 को हमेशा सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद जीरो को लेते हैं। जीरो को हमेशा दूसरे नंबर पर ही रखना है। उसके बाद कौन है बच्चों, 2 है, 2 को ले लेंगे, फिर 4 है तो 4 को ले लेंगे, फिर 9 है तो 9 को ले लेंगे। बच्चों ये बन गई अपनी सबसे छोटी संख्या। और अगर हम सबसे बड़ी बनाते ना तो जीरो सबसे आखिरी में रखना होता है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 10 2 4 9। 10 2 4 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल बच्चा, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों सवाल पूछे जाते हैं और ये हर साल ऐसे सवाल आए, इन सवालों को कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर सम विषम करके भी सवाल आ सकते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, सम विषम। और बच्चों दहाई के अंक पे कौन सा अंक होना चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। बड़ी छोटी में अंतर, बड़ी छोटी में गुणा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही बार कम पूछा जाता है, लेकिन आता है तो बच्चों आपको आना चाहिए। ये सवाल आपको सीख लेना है। सवाल क्या है बच्चों, 4 घंटियाँ है जो कि 3, 4, 5 और 8 सेकेंडों के अंतर में एक साथ बजती हैं। कितने सेकेंडों के बाद फिर से वह एक साथ बजेगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 चीज़ नोटिस करनी है। कौन कौन सी नोटिस करनी है कि यहाँ पर सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सेकेंड लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा। पूरा वीडियो, पूरा जो सॉल्यूशन है अच्छे से देख लेना, और पूरा वीडियो भी देखना, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हो रहे हैं। वो लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, भूलो मत। शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप पर। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो तैयारी करे अच्छे से, वो जुड़े बच्चों। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा ईमानदारी से अगर पढ़ते हो। देखो, जब भी अपने पास ये जो संख्या लिखी हुई आती है, 4 4 आ जाए, 3 आ जाए या 5 भी आ जाए, इनका सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए बच्चों, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये 2 से जाएगा सबसे पहले, 3 को ऐसा कैसा लिखा, 2 दूनी 4, 5 ऐसा कैसा, 2 चौक 8 बच्चा। फिर 2 से जाएगा, 3 ऐसा कैसा, 2 एक कम 2, 5 ऐसा कैसा, 2 दूनी 4 बच्चा। फिर एक बार वो 2 से जाएगा ये, तो यहाँ पर 3 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 2 एक कम 2 हो जाएगा बच्चा। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे अगर सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये जाएगा बच्चों 3 से, 3 एक कम 3 और 5 रहेगा, तो 5 एक कम 5 होके नीचे 1 1 1 आ जाएगा। इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120 बच्चा। कितना हुआ, 120। तो 120 सेकेंड यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो रहे हैं। कितना आ रहा है, 120 सेकेंड बच्चों। तो आंसर क्या होगा हमारा, 120 सेकेंड हमारा क्या होगा, राइट होगा। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, कभी कभी अगर यहाँ पे मिनट लिख देता, कितने मिनट बाद एक साथ बजेगी, तो मैं यहाँ पे 60 का भाग देता और सिंपल से बात है 2 आंसर आ जाते, क्योंकि 120 मिनट में 2 मिनट होते हैं ना। तो यहाँ पे 2 मिनट होता तो हम उसको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करके इसका आंसर बना देते। लेकिन यहाँ पे सभी ऑप्शन सेकेंड वाले ही थे, तो हम सेकेंड में डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं बच्चा। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे सवालों को आप कुछ ही सेकंडों में आंसर्स निकाल सकते हैं। इनको बस आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा इन सवाल का आंसर देने के लिए। बिना कॉपी पेन का सहारा लिए मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, 0.0098 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 0.002254 हो जाए बच्चों। मतलब गुणा करने पर यह अंक आना चाहिए अपना। अब सिंपल सी बात है बच्चों, पीछे इक्का एक अंक क्या है बच्चों, 4 है। क्या है, 4 है। अब ये बताओ 8 के साथ में किसका गुणा करूँ कि पीछे 4 आ जाए। तो 8 या 24, इसमें 4 आ रहा, पीछे 8 दूनी 16, इसमें नहीं आ रहा, 8 45 में नहीं आ रहा, 8 एक 8 इसमें भी नहीं आ रहा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा सही होगा, क्योंकि एक तो संख्या ये किसी संख्या से गुणा किया, इस संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाए, मतलब इन ऑप्शन में से किसी एक संख्या से गुणा करना था। तो गुणनफल ये हो जाएगा, मतलब कि 8 के साथ अगर मैं 3 का गुणा करूंगा तो 8 या 24 होगा और पीछे 4 रहेगा कि बिल्कुल रहेगा। तो आप चाहे तो पूरा इसका और इसका गुणा करके देखो, यही आंसर आएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में 15 घंटे 45 मिनट का मान सेकंड में कितना होगा बच्चों। ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क, इसको आप इजीली कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। पहले मिनट को सेकंड में बदलो और घंटे को, देखो यहाँ पर घंटा है, घंटे को पहले मिनट में बदल लो और मिनट को फिर सेकंड में बदल लो, ऑटोमेटिक आपका आंसर सामने आ जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। समझिए बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल ₹15 या 32 बोतलों की
क्रेट रुपये 400 में बेचता है। यदि गोपाल को 100 बोतल खरीदनी है तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, अगर वो 1 बोतल खरीदेगा तो 15 रुपये में पड़ेगी, और अगर 22 बोतलों की अगर कैरेट खरीदेगा तो 400 में पड़ेगी, 32 बोतलों की, है ना। तो देखो उसको 100 चाहिए टोटल, सिंपल सी बात है, 100 टोटल उसको बोतल चाहिए। तो 32 की मैं पहले तो 3 कैरेट ले लेता हूँ। देखो 32 और 32 की 3 कैरेट लिया, मतलब कि 96 बोतलें तो मैंने कैरेट में ले ली। और कैरेट, 1 कैरेट की कीमत कितनी थी भाई, 400 रुपये थी, और मैंने कैरेट कितनी ले ली, 1 2 3 ले ली। तो 3 का गुणा का तो बच्चों 1200 रुपये तो अपने को कैरेट के देने पड़ेंगे। 1200 रुपये हो गए कैरेट के। अब बच्चों 4 बोतल और खरीदेंगे, तो 4 बोतल जो खरीदेंगे 15-15 रुपये में पड़ेगी अपने को। तो 15 चौक 60 रुपये और अपने हो जाएंगे, क्योंकि 4 बोतल अपन अलग अलग एक एक वाली लेंगे, मतलब प्रत्येक, यानी कि एक बोतल की 4 खुली बोतल लेंगे। कैरेट अपने ले ली 32 की 3, तो 32 के हिसाब से 96 बोतल अपनी हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे देखो जिसके प्राइस अपने को 1200 पड़ी, और अगर हम 15 रुपये वाली 4 बोतल और रहते तो 60 रुपये हो जाएंगे। टोटल कितना हो गया अपना खर्चा, 1260 रुपये बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों, 100 बोतल के लिए 1260 रुपये खर्चा होगा बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए बच्चों। तो प्रश्न हमेशा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बच्चा देखिए ध्यान से इसको। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बताइए कि बी की आय डी की आय से कितनी अधिक है। बी की आय डी से आय से कितनी अधिक है। देखो पहले बी की आय भी यहाँ पर है और डी की आय बच्चों यहाँ पर। तो डी की आय की अगर लाइन मानो में, तो ये आय हजारों में लिखी हुई है, साइड में देखो हजारों में लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया अपना डी, यानी कि 5000 हो चुका है यहाँ पर। और अगर बी की बात करें तो बच्चों 30,000 है। तो 5000 है और 30,000 कितनी अधिक है, 30,000 में से 5000 घटा दो, कितना बचा 25,000। तो 25,000 अधिक है। सिंपल सी बात है, इसको आवश्यकता भी नहीं है सॉल्यूशन करने की। और एक सवाल ऐसा आएगा 100% लिख के ले लो, आपको सीखना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से बच्चा, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है आपको आना चाहिए ऐसा सवाल। तो इस सवाल को भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बस आपको इसको मैं समझाने वाला हूँ बच्चों। ध्यान से देखिए, कुछ सवाल आपको भी करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है। पहले आप इसको ये जो भिन्न है बच्चों, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड भिन्न इसको बोला जाता है। तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी कि 9 का गुणा 14 में करके 2 को जोड़ो। जैसे कि 14 नमा की 126, 126 और 2 128 के बटे में 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से 16 8 कितना होता है वो करके ऊपर 6 जोड़ दो और उसको सॉल्यूशन करो काटा पेटी करके। आपका आंसर इसमें से बनेगा, वो आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ऐसे सवालों में अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हो सके तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे सवाल और सीखने के लिए बच्चों हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो बच्चों शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करके रखिएगा। पूरा साल मेहनत करवाऊंगा मैं, आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और तैयारी बच्चों हम ऑनलाइन भी क्लासेस लेते हैं, अदर क्लासेस भी हमारी होती हैं। आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं इस नंबर पे 8959887154 बच्चा। लिंक में एप्लीकेशन की जो लिंक है बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से हमारा ऐप आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हो, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी देखने को मिलेगी। उसमें डेमो क्लास भी डाला हुआ है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके जब आप उड़ान लाइव बैच के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी डेमो क्लासेस। यानी कि आप किसी भी मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में जाइएगा, वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस देखने मिलेगी। वो आप देख के आप सीख सकते हो कि भाई आपको कैसा समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।